तो ये कहानी है एक ऐसे सुप्रीम लेवल स्वॉर्ड मास्टर की जो 188 साल की कल्टीवेशन और ग्लोरी के साथ अचानक मारा गया। और जब स्वॉर्ड मास्टर की मौत की खबर बाकी लोगों ने सुनी तो सभी लोगों ने स्वॉर्ड मास्टर के ट्रेजर के लिए लड़ने लगे, खासकर स्वॉर्ड मास्टर की 9 इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए। लेकिन सबसे बड़ा झटका सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर को तब मिला जब उसने देखा कि उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उस सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की सोल ने एक लूजर सुजुआन की बॉडी में रिंकानेट हुआ। जबकि सुजुआन के बारे में बात की तो ये पहले स्वॉर्ड हाउस का मास्टर था, लेकिन किसी चलते इसने अपनी कल्टीवेशन बिगाड़ ली, जिसके चलते सुजुआन की जिस लड़की से शादी हुई वो लड़की और उसकी फैमिली मेंबर सुजुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते। उदाहरण के लिए अगर आप किसी लड़की से शादी करके उसकी लड़की के घर जमाई बन जाओ तो कैसे उस लड़की के फैमिली मेंबर और बाकी लोग आपको ताना मारेंगे। कुछ इस तरह सुजुआन की भी कहानी है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर लोग की ताने को सुनते हुए अपने पास्ट मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को कैसे रिकवर करेगा और साथ ही साथ अपने उन दुश्मनों से कैसे बदला लेगा। खासकर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा जिन्होंने सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर को धोखा दिया था, उनसे आखिर सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर कैसे अपना रिवेंज लेंगे। सो अब बिना और देरी किए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर ट्रेजर के लिए फाइट चल रही थी, जबकि हम उसी जगह पर एक होल का सीन देखते हैं जिसके अंदर एक कॉफिन रखा हुआ था और उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। तभी उस लड़की ने अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहा, आपने अपनी जिंदगी में अपने स्वॉर्ड से कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके चलते आपको स्वानजुन स्वॉर्ड मास्टर का टाइटल मिला। साथ ही इस दुनिया में अब तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो आपसे ज्यादा ताकतवर हो, और आपकी इसी ताकत को देखते हुए इस पूरे हेवन और अर्थ में ऐसा कोई भी नहीं था जो आपकी इज्जत ना करे। लेकिन आपके जाते ही सभी लोगों ने आपको भुला दिया और सभी लोग आपके ट्रेजर के पीछे लड़ने लगे, जिसके चलते आपने जो अपनी पूरी जिंदगी में जो ग्लोरी हासिल की थी वो सभी काफी तेज से खत्म होती जा रही है। जबकि उसी जगह पर हम सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर के सोल को भी देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। साथ ही सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर बाहर की हो रही बैटल को देखकर याद करने लगा कि कैसे इन सभी ने एक वक्त पर अपने घुटने टेके थे उसके सामने, लेकिन उसके डेथ होते ही इन सभी ने कैसे अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये सब सोचते हुए सुप्रीम मास्टर को काफी बुरा लग रहा था। लेकिन जब सुप्रीम मास्टर ये सब सोच ही रहा था तभी उस जगह पर उसका दूसरा डिसाइपल भी आ गया। तभी उस स्टूडेंट ने अपने जूनियर सिस्टर से कहा, तुम पिछले 7 दिनों से मास्टर की बॉडी को गार्ड कर रही हो, लेकिन इन 7 दिनों के अंदर इस जगह पर काफी सारे पावरफुल कल्टिवेटर आ चुके हैं जो जल्दी इस हॉल तक भी पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम जल्दी से इस जगह से निकल जाओ। और जहाँ तक रही मास्टर की डेड बॉडी और 9 इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए तो उन दोनों को मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा, पर अगर तुम इस जगह पर रहते हो तो तुम्हें भी इस जगह पर काफी चोटें आ जाएगी। जबकि अपने सीनियर की बातों को सुनने के बाद उस जूनियर सिस्टर को समझ में आ चुका था कि उसका सीनियर ब्रदर क्यों आया है, इसलिए गुस्सा होते हुए अपने सीनियर ब्रदर से कहते हो, मुझे अच्छे से मालूम है कि आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो, इसलिए बकवास करना बंद करो जैसे कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही हो। जबकि दूसरी तरफ अपनी जूनियर सिस्टर की बातों को सुनने के बाद उस सीनियर स्टूडेंट के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। इसके अगले पर उसने अपने साथियों से अपने जूनियर सिस्टर पे अटैक करवा दिया। लेकिन भले उसके जूनियर सिस्टर कहने के लिए जूनियर हो, लेकिन इसकी वो काफी पावरफुल थी, क्योंकि कुछ ही अटैक्स के अंदर जूनियर सिस्टर ने उन दोनों को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने सीनियर को भी पीछे धकेलने पे मजबूर कर दिया, जो देखकर तो सीनियर के साथ आए हुए व्यक्ति सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन सभी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी जूनियर सिस्टर इतनी पावरफुल होगी। पर तभी सीनियर गुस्सा होते हुए अपने पावरफुल अटैक को रेडी करने लगे, लेकिन उसकी जूनियर सिस्टर बिना उसे मौका दिया उस पर काफी सारे अटैक करने लगी, जिन अटैक्स को सीनियर ब्रदर ने किसी तरह से रोक लिया। लेकिन तभी उसकी जूनियर सिस्टर ने उसी समय उस पर अटैक कर दिया, जो देखते ही सीनियर ब्रदर उससे अपने स्वॉर्ड की मदद से उससे फाइट करने लगा। लेकिन कुछ ही अटैक्स के अंदर वो हार गया, जिसके चलते वो सीनियर सरप्राइज हो गया कि आखिर उसकी जूनियर सिस्टर इतनी पावरफुल कैसे हो चुकी है। लेकिन जैसे उस सीनियर का अपने फाइट से ध्यान भटका, उसी समय का फायदा उठाते हुए जूनियर सिस्टर ने अपनी तलवार को उसके शरीर के आर पर कर दिया, जो देखकर तो उस सीनियर के साथ आए हुए व्यक्ति सभी काफी गुस्सा हो गए, इसलिए उन्होंने बिना समय गवाए उस पर अटैक कर दिया। लेकिन जल्दी उस जूनियर ने अपने कुछ ही अटैक्स के अंदर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया, जबकि बचे हुए लोगों ने उसके सामने सरेंडर कर दिया, इसलिए उसने बाकी लोगों को छोड़ दिया। साथ ही उस जूनियर सिस्टर ने इस जगह पर अनाउंसमेंट किया कि वो इस जगह की अब से क्वीन होगी और जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ जाएंगे उसे भी मारे जाएंगे। ये कहने के साथ ही वो हॉल के अंदर फिर से उसने एंट्री किया। तब इस जूनियर सिस्टर ने अपने मासी को कॉफिन के पास आते हुए कहा, मैं पिछले 7 दिनों से आपके और आपके ट्रेजर्स की रक्षा कर रही हूँ। साथ ही इन 7 दिनों के अंदर जिन गद्दार ने भी आपकी चीजों को लेने की कोशिश की, मैंने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके काफी सारे एहसान मुझ पर थे, साथ ही मैं आपके डिसाइपल भी थी। लेकिन इन 7 दिनों के अंदर मैंने आपकी चीजों को प्रोटेक्ट करके आपके सारे कर्जों को उतार दिया है। पर अब जबकि आपकी मौत हो चुकी है तो आप 9 इंपीरियल स्वॉर्ड जैसी पावरफुल ट्रेजर को रखकर आप क्या करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उसे रख लूं और अपने लिए इस्तेमाल करूं। ये कहते हुए उस जूनियर ने अपने मास्टर के कॉफिन को खोल दिया। लेकिन जैसे उसने अपने मास्टर के कॉफिन को खोला उसी समय वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि ना ही उस कॉफिन के अंदर सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की डेड बॉडी थी और ना ही उसके स्वॉर्ड, जो देखकर तो वो जूनियर पूरी तरह से परेशान हो गई। साथ ही उसने अपने मन में कहा, आखिर
सुजान स्वॉर्ड कहाँ है। जबकि अपनी जूनियर डिसाइपल को परेशान होता देख सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर हंसने लगे। तभी सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम जैसे लोग के हाथ में 9 इंपीरियल स्वॉर्ड को छोड़कर जाऊंगा। साथ ही मुझे ये भी अच्छे से मालूम है तुम लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया होगा जिस इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए तुम लोग फाइट कर रहे हो, असल में वो स्वॉर्ड तो इस जगह पर है ही नहीं। पर 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की वजह से तुम सभी का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, इसलिए तुम सभी मेरे वापस आने का इंतजार करो। ये कहते हुए सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की सोल उस जगह से डिसअपीयर हो गई। साथ ही हमें एक अनजान आवाज के थ्रू बताया जाता है सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की जाते ही उस कॉन्टिनेंट में काफी कुछ बदलाव हो गया। फिर से इनसे प्रोग्राम हम काफी समय बाद देखते हैं, जहाँ एक डिसाइपल ने अपने फ्रेंड को बताया ये तो सुजुआन है, जो ठीक 1 साल पहले किंग हे स्वॉर्ड हाउस का मास्टर हुआ करता था, जिसके चलते सुजुआन की रेपुटेशन काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन किसी वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन खो दी और अभी प्रेजेंट टाइम में सुजुआन वैन फैमिली का सन इन लॉ है। लेकिन मुझे अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि ब्यूटीफुल लेडी विंग चाओ ने इससे लूजर से शादी कैसे कर ली, क्योंकि इन दोनों में देखा जाए तो काफी बड़ा डिफरेंस है। ये सब सुनने के बाद तो सुजुआन काफी गुस्से से उन दोनों की ओर देखने लगा, जिसके चलते वो दोनों डिसाइपल उस जगह से चले गए। और उन दोनों के जाते ही सुजुआन ने अपने मन में कहा, इन दोनों की बातें भले सुनने में काफी कड़वे लगे, लेकिन इन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। ये सोचते हुए सुजुआन उस दिन को याद करने लगा जब वो अपने अगले लेवल पे जाने वाला था। और जैसे सुजुआन अपने इस लेवल को पार कर लेता तो वो अपने अगले होने वाली स्वॉर्ड टेस्ट में भी पास हो जाता, जिससे सुजुआन किंग हे स्वॉर्ड हाउस का इनर डिसाइपल बन जाता। और इसके बाद सुजुआन को किंग हे स्वॉर्ड हाउस का सपोर्ट मिल जाता, जिससे सुजुआन ये पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके मदर को किसने मारा, क्योंकि सुजुआन को मालूम था कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसके मदर को खत्म कर दिया। और उसी किलर का पता लगाने के लिए सुजुआन पिछले 3 सालों से किंग हे स्वॉर्ड मैंशन के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, ताकि वो अपने इस लेवल को पार करके अगले लेवल पे जा सके। और जैसे सुजुआन अगर अपने इस एग्जाम को पास करके इनर डिसाइपल बन गया तो सुजुआन के पास किंग हे हाउस का सपोर्ट मिल जाएगा। ये तो सोचते हुए सुजुआन अपनी कल्टीवेशन करने लगा, जिस वजह से उसका धर्मा बोर्ड भी उसके पीछे आ चुका था। और जल्दी सुजुआन क्यूआई गैदरे रेलम को भी पार करने वाला था। लेकिन तभी 9 इंपीरियल स्वॉर्ड बीच में आकर उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने लगी, जिसके चलते वो सीरियस तरीके से काफी घायल हो गया। साथ ही इसकी वजह से मैंने अपनी पूरी कल्टीवेशन खो दी, ये कहते हुए सुजुआन अपने प्रेजेंट टाइम में आ चुका था। साथ ही सुजुआन हमें बताता है जैसे उसकी कल्टीवेशन ब्रेक हो गई उसी समय उसकी फैमिली ने उसे लात मार के बाहर निकाल दिया और उसे इस सिटी में वैन फैमिली के अंदर भेज दिया। लेकिन कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होने के बावजूद मैंने 1 साल तक कल्टीवेशन करने की कोशिश की, पर जिस भी मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करता उसे 9 इंपीरियल स्वॉर्ड कंज्यूम कर लेती, जिससे 9 इंपीरियल स्वॉर्ड पे लगी हुई सील धीरे धीरे करके ब्रेक हो रही है। और जैसे जैसे 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की सील ब्रेक हो रही है उसी तरह से मुझे पास्ट की मेमोरी याद आ रही है। जब सुजुआन ये सब सोच रहा था तभी उसके पीछे एक ब्यूटीफुल वुमेन आ गई, जो सुजुआन की वाइफ की सिस्टर है और उसका नाम लिंग जियू था, जो सुजुआन को देखते काफी खुश हो चुकी थी। जबकि आसपास के डिसाइपल तो लिंग जियू को खुश होता देख काफी सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि इस एकेडमी के अंदर किसी ने भी लिंग जियू को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। लेकिन पहली बार उन्होंने सुजुआन की वजह से लिंग जियू को मुस्कुराते हुए देखा था और इसी वजह से सभी लोग सरप्राइज हो चुके थे कि लिंग जियू जैसी ब्यूटीफुल वुमेन कैसे लूजर को देखकर स्माइल कर सकती है। जबकि लिंग जियू बाकी लोग को इग्नोर करते हुए सुजुआन के साथ आगे की ओर बढ़ने लगी। साथ ही लिंग जियू ने सुजुआन को बताया कि उसे मालूम है कि उसकी फैमिली में कोई भी सुजुआन को पसंद नहीं करता और जब देखो तब उसकी वैन फैमिली किसी न किसी तरह से उसे परेशान करते रहते हैं। इसी तरह से वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। जबकि इसी बातों के दौरान सुजुआन ने उसे बताया कि लिंग जियू की बहन इस जगह पे आ चुकी है और इसीलिए लिंग जी की मदर ने उसे लाने को कहा है। जबकि दूसरी तरफ लिंग जी ये सुनने के बाद तो सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसे भी मालूम था कि उसकी बहन सुजुआन को पसंद नहीं करती, क्योंकि जब उसकी सिस्टर और सुजुआन की आपस में शादी हुई थी तभी उसी फर्स्ट नाइट को उसकी सिस्टर ने अपनी फैमिली को छोड़कर उस जगह से जा चुकी थी और उस दिन के बाद वो आज आई थी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। और तो और अगर आपको साथ ही बाजू में हाइप का बटन दिख रहा है तो आप उस जगह पर प्रेस जरूर करें। सो मैं मिलता हूँ आपको सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।